हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर, सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। और मेरे परमेश्वर, हम अपने हृदय को खोलते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, सब उपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर जब हम 5 आयत तक पढ़ते हैं, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। जब हम 1 आयत को पढ़ते हैं, उसमें प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। इसका मतलब ये है कि दूसरों की हेल्प को करना शुरू कर दे, क्योंकि यदि हम आज किसी की हेल्प को करते हैं, उसकी ब्लेसिंग प्रभु हमारे जीवन में हमें देते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तो उसे फिर पाएगा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि बहुत दिनों के बाद तुम्हारे जीवन में फिर रिलीज हो जाएगी। हालेलुया। जब हम इसकी 2 आयत को पढ़ते हैं, 7 परंतु 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्तियां पड़ेगी। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि 7-8 जनों की हेल्प कर, कि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्तियां पड़ेगी। हालेलुया। क्योंकि हम आज देखते हैं कि आज पृथ्वी पर क्या विपत्तियां पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, ना ही उनके पास कोई काम है जिसके कारण वो करके अपने खाने को खा सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम देखते हैं कि प्रभु के महान दास, प्रभु की महान दासियाँ, जिन्होंने लोगों की हेल्प को किया, उनके खाने का इंतज़ाम किया और उनके राशन का इंतज़ाम किया। जब उन्होंने प्रभु के इस वचन को उन्होंने अपनी लाइफ में पूरा किया है। हालेलुया। हम देखते हैं जैसा प्रभु ने पहली आयत में हमें सिखाया कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। उन्होंने अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दिया और उसकी ब्लेसिंग मेरा परमेश्वर उनको देगा इस वचन के मुताबिक। हालेलुया। जब हम 3री आयत को पढ़ते हैं, यदि बादल वर्षा से भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जब बादल वर्षा से जब भरे हैं, वह उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, धरती पर वो उंडेल देते हैं। और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि यदि हम अपनी रोटी जल के ऊपर डालते हैं तो वह उचित समय में उसकी आशीष हमें मिलती है। हालेलुया। जब हम 4 आयत को पढ़ते हैं, वह जो बाजू को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो हवा को देखता है कि आज हवा है, आज मैं बीज नहीं बोऊंगा। यदि किसान बादलों को देखता रहेगा, वो अपने बीज को कभी बो नहीं सकता। हालेलुया। और यदि वो बीज को नहीं बोएगा, वो कभी भी उसको काट नहीं सकता। हालेलुया। जब हम 5 आयत को पढ़ते हैं, जैसे तू नहीं जानता कि आत्मा का मार्ग क्या है। प्रभु हमें सिखाते हैं कि तू नहीं जानता कि जो आत्मा का मार्ग है वो क्या है। हालेलुया। ना ही तुझे जानता है कि गर्भवती के पेट में बच्चे की हड्डियां कैसे बढ़ती है, उसी तरह तू परमेश्वर के कामों को नहीं जानता जो सब कुछ बनाता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें सिखाया कि तू जैसे कि औरत, उसके पेट में जब बच्चा होता है, जब वो गर्भवती होती है, तो उसको नहीं जानता वो बच्चे की जो हड्डियां हैं वो कैसे बढ़ती है। क्योंकि जे तू ये नहीं जानता, तो प्रभु का वचन कहता है कि तू उसके कामों को नहीं जानता, क्योंकि उसके जो काम है उसकी समझ इंसान को नहीं है कि उसके काम करने का तरीका जो है वो बखरा है। हालेलुया। उसी तरह तू परमेश्वर के कामों को नहीं जानता जो सब कुछ बनाता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे
काम करता है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं सब उपदेशक उसका 12 अध्याय उसकी 14 आयत में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वह भली हो या बुरी न्याय करेगा। इसमें हमें प्रभु का वचन सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों, जो हम काम आज इस धरती पर करते हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, चाहे सब गुप्त बातों, चाहे वो गुप्त की बात है, हम देखते हैं कि हमें कोई देखता नहीं, पर परमेश्वर उसका भी न्याय करेगा। हालेलुया। चाहे वो भली हो चाहे बुरी, प्रभु इन दोनों का न्याय करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय है आज आपके पास, यदि आज आप इससे दूर हो, आप दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। यदि हम अपनी रोटी जल के ऊपर डालते हैं, हम उचित समय में उस आशीष को अपनी लाइफ में पाते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखिए, अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, जो आज के वचन में आपने हमें सिखाया कि हमें दूसरों की हेल्प को कैसे करना चाहिए, मेरे परमेश्वर, हम भी प्रभु दूसरों की हेल्प को करने वाले बन जाएं। और मेरे परमेश्वर, ताजो हम प्रभु आपके इस वचन को पूरा कर सके, दया कीजिए और ब्लेस कीजिए प्रभु, अपनी महिमा में आगे लेके जाए प्रभु। हम भी एक अच्छी बुद्धिमान इंसान की तरह प्रभु चल सके और ग्रो होते जाए प्रभु, आपकी महिमा में। दया कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ। सभी को जय मसीह की।